सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों का वेलकम करता हूं आज की क्लास में। तो देखिए, हमारी आज की जो वीडियो है ये हमारी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम की कुछ उन 3 टॉपिक्स के ऊपर है जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरी पोएम को कम्प्लीटली समझने के लिए। हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, और फिर उसके बाद ये पोएम का मैसेज क्या है उसके बारे में, और थर्डली मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो ऑफन पूछे ही जाते हैं बोर्ड्स में। तो स्टे ट्यून और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच अपनी और भी पोम्स में स्टडी किया है, जैसा हम लोग इस पोम में भी स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम लोगों को 3 फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच हमें इसमें रिपीटिशन देखने को मिलेगी, एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। फिर हमको सिम्बली मिलेगी देखने को, एंड आफ्टर दैट मेटाफर। रिपीटिशन के लिए या फिर एलिट्रेशन के लिए सबसे पहली लाइन के जो फर्स्ट 2 वर्ड्स है वही हम देख सकते हैं, फार फार। ये 2 बार रिपीट हो रहा है वर्ड, सो इट मीन्स रिपीटिशन है। लेकिन एफ जो वर्ड है इसमें एलिट्रेट कर रहा है, म्यूजिक इसमें सिम्फनी आ रही है, तो ये एलिट्रेशन भी हो सकता है। अब ये फिगर्स ऑफ स्पीच डिफरेंट क्या होती हैं उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, वो आप वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं अपनी ही माय मदर 66 पोएम के साथ। फिर उसके बाद एलिट्रेशन हमको एक और जगह पर मिलता है, आप देख सकते हैं सेकंड स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है, फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स स्टार्स ऑफ वर्ड्स। फिर हमको देखने को मिलता है ब्रेक ओ ब्रेक में एलिट्रेशन है। ये 3 एलिट्रेशन है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सिम्बली है। सिम्बली में हमें पढ़ा है लाइक, सो और एज का यूज़ हम करते हैं। सिम्बली का यूज़ हो रहा है लाइक रूटलेस वीड्स के साथ, जो लाइन है हमारी उसमें। और सिम्बली का यूज़ हो रहा है लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ये दूसरा यूज़ है। और तीसरा यूज़ सिम्बली का कहाँ पर है, दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैराकूम्स। इसमें हमने पढ़ा है विंडोज़ का कंपैरिजन कैराकूम्स यानी ग्रेव्स के साथ किया जा रहा है, तो ये हमारी सिम्बली हो गई। नाउ बच्चों, मेटाफर की बात करते हैं। मेटाफर हम सब लोगों ने पढ़ा है कि एक आइडिया होता है, ये आइडिया रिप्रेजेंट करता है और कंपैरिजन भी करता है सिम्बली की तरह। मेटाफर मीन्स लाइक पेपर सीमिंग बॉय। फिर दूसरा है सिविलाइज डूम राइडिंग ऑन सिटीज़। फिर तीसरी जगह पर है द फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। मेटाफर फिर एक और जगह पर मिलता है अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। और एक और मेटाफर है लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। मेटाफर फिर इसके बाद पूरी पोम में 2 जगह और देखने को मिलता है, ऑन देयर स्लैग हीप। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है बच्चों का स्लैग हीप की तरह, यानी कि कूड़े के ढेर की तरह। और जो पोम की सबसे लास्ट लाइन है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन भी है, तो इसलिए अपने बोर्ड्स के लिए इसको ध्यान रखिएगा, ये भी मेटाफर है। और इसमें क्या लाइन है हमारी, हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, कि इतिहास वही लोग रच सकते हैं जो सूरज को छूने की चाहत या अपने अंदर हिम्मत रखते हैं। सो गाइज, आई होप आपको फिगर्स ऑफ स्पीच तो कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं इस पोएम का मैसेज क्या है। देखिए, ये पोएम बेसिकली बात करती है उन स्लम के स्टूडेंट्स के बारे में, उन चिल्ड्रन के बारे में जो पढ़ रहे हैं उस एलिमेंट्री क्लासरूम में। देखिए, ये पोएम हमको ये चीज़ शो करती है, इसका मैसेज मेनली यही है कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं उन बच्चों की ज़िंदगी में। वो बच्चे जो वहाँ क्लासरूम में बैठे हैं, उन्होंने कभी अपने स्लम के बाहर की दुनिया नहीं देखी, और उनको कोई बताने वाला मौजूद नहीं है कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत। इसीलिए उन बच्चों को जो समझ में आता है वो वही करते हैं। वहाँ पर क्लासरूम में जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं या वो जो भी पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें, जैसा कि इस फॉर्म के अंदर राइटर भी अर्ज करते हैं हमसे कि हम जो एजुकेटेड लोग हैं, हम लोगों को स्टेप्स लेने चाहिए कि हम इन बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाएं जो चीज़ें मायने रखती हैं, और हम इन बच्चों को वो हरी भरी दुनिया, वो ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स, वो कलरफुल दुनिया शो करें जो इन बच्चों ने कभी नहीं देखी। और इन बच्चों को लगता है कि इनकी दुनिया बस स्लम्स में ही ख़त्म हो जाएगी,
इसीलिए इसका मैसेज यही है कि ये सब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको एक साथ जुट करके इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज इनकी मदद नहीं करेंगे तो कल हमारे पास कोई हक नहीं होगा ये बोलने का कि ये बच्चे जो थे देखो ये क्रिमिनल बन गए, ये ऐसे हो गए या ये वैसे गलत रास्ते पर चले गए। सो इसीलिए ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन बच्चों की ज़िंदगी को सुधार सकें। सो गाइज, अब आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ 3 इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड्स में इस पोम से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सबसे पहला स्टैंजा है और जो सेकंड स्टैंजा है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन कैसी है, और सेकेंडली कि जो क्लासरूम है उसकी कंडीशन कैसी है। जैसा हम जानते हैं कि पहला वाला स्टैंजा जो है वो बात करता है उस क्लासरूम में बैठे उन बच्चों की। तो हम देखते हैं कि उस क्लासरूम में वहाँ सबसे पहले वो टॉल गर्ल बैठी हुई है, फिर उसका हम लोग बात करते हैं पेपर सीनिंग बॉय की, फिर स्टंट अनलकी आयर जो बच्चा बैठा है वो डिसेबल्ड जो है वहाँ, और फिर एक हम बच्चे की बात करते हैं जो अननोटिस्ड है पीछे क्लासरूम में बैठा है, जो डिस्ट्रैक्टेड है अपनी उस पढ़ाई से और वो स्क्रिल की दुनिया में खोया हुआ है। तो आप इन चारों के बारे में लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासरूम की कंडीशन की। क्लासरूम में शेक्सपियर का हेड है, वहाँ डोनेशन वाला चार्ट है, डूम्स बनी हुई है वहाँ पर एक वर्ल्ड मैप है, टाइम्स वैली का वहाँ पर एक पिक्चर है, सीन है। सो ये सारी कलरफुल चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्लासरूम में इनके बारे में भी दे रखा है। तो अब ये पहला हमारा क्वेश्चन तो इसी का बन जाता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन या फिर व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, कि शेक्सपियर जो है वो विकेड क्यों बोले गए हैं और मैप जो है वो बैड एग्जाम्पल क्यों है। हम सबको पता है कि शेक्सपियर जो है इस कहानी में या इस पोम में स्टैंड करते हैं एजुकेशन के लिए या फिर लिटरेसी के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए एजुकेशन लिटरेसी का कोई मतलब नहीं है। मैप जो है बैड एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि मैप एक ऐसी दुनिया दिखा रहा है जिसमें खिड़कियां नहीं है। इन बच्चों के लिए दुनिया कहाँ है, उन खिड़कियों के बाहर, और मैप में कोई खिड़की है नहीं। सो इसीलिए मैप इज बैड एग्जाम्पल फॉर देम। नाउ इसी के साथ हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राइटर ब्रेक ओ ब्रेक जो हम पढ़ सकते हैं लास्ट स्टेंजा की 4th लाइन की स्टार्टिंग में है। ब्रेक ओ ब्रेक जो वर्ड्स है वो राइटर किससे बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया है। राइटर ब्रेक ओ ब्रेक हम एजुकेटेड लीडर से बोल रहे हैं कि हम लोगों को ब्रेक लेना है इस सिस्टम से। हमें जो आज तक चलती आ रही चीज़ें हैं हमें उनको रोकना है और हमें अभी स्टेप लेने हैं इन बच्चों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए, क्योंकि अगर हम अभी स्टेप नहीं लेंगे तो ये बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। सो आप इनको इस पोम को स्टडी कर लीजिए। मैं आज जल्द ही और भी स्टोरीज लेकर के आने वाला हूँ, पोम्स लेकर के आने वाला हूँ, और कंप्लीट हम लोग 12th की स्टडी फाइनल करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।